हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस की आवश्यकता होती है, तो आप इस वीडियो को और इससे संबंधित किसी भी वीडियो को जो कि जीएस सेक्शन के लिए या सामान्य विज्ञान के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं, उसमें आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ साइंस से संबंधित दूसरी कड़ी, यानी कि नेक्स्ट अगली कड़ी, जिसमें आज हम बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन जो हुए हैं उन आंदोलनों के बारे में, क्योंकि लगभग एग्ज़ामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप जेटेट में 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेटेट 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल में सामान्य विज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज़ के लिए, हर एक एग्ज़ामों के लिए ये हॉट टॉपिक होता है और इसीलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसका महत्व अधिक है। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EGS स्टडी में। आप जानते हैं कि यह जो वीडियो है वो मैं आपको सामान्य विज्ञान के तहत पढ़ा रहा हूं, जिसमें ये अगला वीडियो है जिसके पहले आप कई सारे वीडियो सामान्य विज्ञान के देख चुके हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वीडियो में आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ मैं। आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक यानी पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन कौन कौन से हुए, खास करके जंगल को बचाने के लिए या जैव विविधता को बचाने के लिए किस प्रकार के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विश्नोई आंदोलन जो हुआ उस आंदोलन के बारे में। तो विश्नोई आंदोलन सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और ये हॉट क्यों होता है। सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन को मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिश्नोई आंदोलन सबसे पहले पूछा जाएगा कि यह शुरुआत कब हुआ था। तो बिश्नोई आंदोलन की एक कहानी है, पहले उसको समझिए। बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था। उस समय के राजा ने, राजस्थान की कहानी है ये, राजस्थान में राजा हुआ करते थे। उस राजा के द्वारा ये आदेश दिया गया कि जंगल में पेड़ों को काटने के लिए, ठीक है, उस पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसको कि बिश्नोई आंदोलन कहा जाता है। ये 15वीं शताब्दी में हुआ था और 15वीं शताब्दी में इसके जो शुरुआत करते थे या प्रारंभकर्ता जो थे उनका नाम था संत जाम्भोजी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, संत जाम्भोजी द्वारा यह शुरुआत किया गया था और इसी के पदचिन्हों पर चलते हुए राजस्थान के खेजड़ी गांव की रहने वाली, नाम था अमृता देवी बिश्नोई, काफ़ी चर्चित नाम है और कई बार आप देखे भी होंगे। अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों को साथ में लेकर के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। तब से यह आंदोलन बहुत जोर शोर पकड़ लेने लगा और वहाँ के खेजड़ी गांव के कई सारे लोग, जिसमें कि लगभग एक डाटा दिया जाता है कि 363 व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा दी, यानी जान दे दी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। इन सारे घटनाओं से महाराजा वहाँ के थे अजीत सिंह। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह, ध्यान रखिएगा, महाराजा अजीत सिंह ने इन घटनाओं को देखते हुए, इनके विरोध को देखते हुए पेड़ों को कटने का जो आदेश था उसको वापस ले लिया। इतिहास में यह पर्यावरण का, भारत के इतिहास में पर्यावरण को बचाने के लिए यह पहला आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई ने किनसे प्रभावित होकर आंदोलन शुरू किया था। तो संत जाम्भोजी। ठीक है, कहाँ के रहने वाली थी? तो राजस्थान के खेजड़ी गांव के। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान के खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। अब इसी से
रिलेटेड था, इसी से प्रेरणा लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ जो कि पर्यावरण के आंदोलनों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसी का अनुकरण करते हुए कई सारे पर्यावरणीय आंदोलन हुए। आप नाम ने सुना जरूर होगा, नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टेड मैं आपको कह सकते हैं कि पॉइंट्स बता रहा हूं। चिपको आंदोलन के प्रणेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये भी है कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता नहीं थे बल्कि सहयोगी थे, जिनका नाम आपको बता रहे हैं, जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। आपने शायद ही कभी इनका नाम सुना होगा। कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि महाभारत में यदि अर्जुन नहीं होता तो कर्ण का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता। कहा जाता है कि यदि रामायण में सीता का त्याग को चर्चा उतना नहीं मिलता तो शायद उससे ज़्यादा त्याग उर्मिला के द्वारा किया गया। कहानी यही है कि प्रणेता थे चिपको आंदोलन के कौन, तो चंडी लाल भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट प्रणेता ये थे, चंडी प्रसाद भट्ट, जबकि सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा। हुआ क्या कि यूपीएससी में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम उस ऑप्शन में नहीं था। उस ऑप्शन में नहीं रहने के कारण से और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम उसमें था, ऑप्शन में था, तो यूपीएससी बोर्ड ने सुंदरलाल बहुगुणा को सही माना। तब से ये ट्रेंड चल पड़ा कि सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं का, इसीलिए। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं तो इन सारे टॉपिक्स को जरूर आप ध्यान में रखिए। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा और इसका चंडी प्रसाद भट्ट का नाम रहे और उस परिस्थिति में चंडी प्रसाद भट्ट सही होगा। निश्चित तौर पर मानिए चंडी प्रसाद भट्ट का नाम सही होगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रखिएगा। अब आते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन के बारे में आप भी बहुत कुछ सुने होंगे, मैं उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स ही आपको बता रहा हूँ। जैसे चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में मैंने बताया, उसके बाद 1973 में उत्तर प्रदेश, उस समय था तत्कालीन उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, अभी ये उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड कहिए, अभी वर्तमान के उत्तराखंड के चमोली, ठीक है, चमोली जिला में एक गांव है जिसका नाम है गोपेश्वर। ठीक है, क्या नाम है? गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर के स्थान पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए, टॉपिक्स को याद रखिए, एक एक पॉइंट्स को याद रखिए। कब शुरुआत हुआ? तो 1973 में। कहां? तो उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश। अभी कहां? अभी कौन से स्टेट में पड़ता है? उत्तराखंड में। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। गांव का नाम क्या है? गोपेश्वर। ठीक है, कौन शुरू किया? तो चंडी प्रसाद भट्ट, सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद अब इससे जुड़ा हुआ जरा एक और फैक्ट्स आपको बता देते हैं सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन का जनक माना जाता है। टिहरी बांध आंदोलन का जनक माना जाता है और टिहरी बांध के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको जीएस सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे नदी और बांध तो वहाँ जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ चूंकि आंदोलन से जुड़े हुए आपको चीज़ें बता रहे हैं इसीलिए यहाँ छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्पिको आंदोलन को। अप्पिको आंदोलन, देखिए अप्पिको आंदोलन जो है वो मूलतः चिपको आंदोलन का ही रूप माना जाता है। अब चिपको आंदोलन का रूप है तो अप्पिको आंदोलन क्यों? ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन उत्तरी भारत में हुआ था जबकि अप्पिको आंदोलन दक्षिणी भारत में हुआ था। इसकी शैली में क्या डिफरेंसेस है बस यही समझिए कि चिपको आंदोलन में पेड़ों से चिपकना था। पेड़ों से जो इसके समर्थक थे चिपको आंदोलन के वो पेड़ों से चिपक जाते थे और अप्पिको आंदोलन में पेड़ों को आलिंगन करते थे।
अब आलिंगन करना और चिपकना दोनों में क्या अर्थ है, क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपिको आंदोलन के बारे में, आगे फैक्ट्स के बारे में। तो अपिको आंदोलन की शुरुआत किए थे पांडुरंग हेगड़े ने। ठीक है, कौन? तो पांडुरंग हेगड़े ने। कब? तो 1983 में। 1983 में कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि एक क्षेत्र की बात करें कर्नाटक में, तो उत्तर कन्नड़ क्षेत्र है, वहां इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटक। नाम प्रणेता इनके कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े। कब? 1983। ठीक है, समानता 1983 ये है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973। लगभग 10 साल के डिफरेंसेस हैं सालों में। ठीक है, अब उसके बाद यहां कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के चिपको आंदोलन का नाम क्या था। देखिए, नाम इसका नहीं बताएगा, हो सकता है खाली ये कह दे कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो अपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आंदोलन का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इस आंदोलन का नारा क्या था? इस आंदोलन का नारा था, जो कि कन्नड़ भाषा में है, उलिसु बेलेसु मति बलिसु। ठीक है, फिर से देखिए, उलिसु बेलेसु मतु बलिसु। हम लोग हिंदी क्षेत्र के हैं तो हम लोग के लिए जरा सा ये वर्ड जो है अलग लगेगा, लेकिन इसका अर्थ आपको बता देते हैं। इसका अर्थ है बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, लेकिन फिर से आपको ये बता दें, देखिए समझिए कहानी को कि क्या है। चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। इसी का अब चिपको आंदोलन कैसे, सीरीज को समझिए। चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? प्रेरणा स्रोत था बिश्नोई आंदोलन। और अपिको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन बना? चिपको आंदोलन। ठीक है, ये तीनों सीरीज हैं, सीरीज को समझिएगा तो याद आसानी से हो जाएगा। अपिको आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। कहाँ का? दक्षिण भारत का। कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में। कब शुरू हुआ था? 1983 में। कौन इसके प्रणेता थे? तो पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, इसका नारा क्या था? तो इसका नारा था उलिसु बेलेसु मति बलेसु बलिसु। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। अब उसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ उसके बारे में, साइलेंट घाटी आंदोलन। आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे वर्तमान में किताबों में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में आप जरूर आप जीके में पढ़े होंगे, चूंकि तैयारी यदि आप लंबे समय से कर रहे हैं तो इसके बारे में जरूर सुने होंगे। अब उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो बाद में बनाया गया। क्यों? इसको समझते हैं। तो साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत होती है 1973 में। ठीक है, कब? 1973 में। क्या हुआ था कि यहां कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के आरंभ किया गया था। कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना कहां है? केरल में। ठीक है, केरल में कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया गया था, इसी का विरोध किया गया। अब यहां ध्यान रखिएगा कि कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना जो शुरुआत की गई थी वह किस नदी पर थी? तो ये याद रखिएगा, कुंती पुंछ नदी। ठीक है, कुंती पुंछ नदी पर यह शुरुआत किया गया था कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना। इसका विरोध इतना ज्यादा हुआ कि इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और लास्ट में 1985 में अर्थात 1985 में इस क्षेत्र को साइलेंट वैली नेशनल पार्क अनाउंस कर दिया गया। आप समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का डेवलपमेंट होना था, उस क्षेत्र के जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र की जैविक कह सकते हैं शक्ति को संरक्षण करने के लिए इस क्षेत्र को पार्क में परिवर्तित कर दिया गया। कब? ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1985। उसके बाद आते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन जो है वह झारखंड से जुड़ा हुआ है।
इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए। हुआ क्या कि झारखंड उस समय जिस समय ये आंदोलन हुआ था उस समय झारखंड, बिहार, उड़ीसा एक साथ में थे। इस समय इसमें क्या हुआ था कि अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोटो था। ग्रीन गेम, ठीक है, ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, उसी पर आधारित ये आंदोलन बना, जंगल बचाओ आंदोलन। जो आपको बताया कि ये उस समय एक थे, उड़ीसा अलग था बिहार और उड़ीसा अलग था, झारखंड उस समय बिहार के साथ था। ये कहानी है 1980 का, 1980 ईस्वी में। और उस समय बिहार, तत्कालीन बिहार जो कि अभी बिहार और झारखंड है, तो और उड़ीसा क्षेत्रों में सरकार ने एक अनाउंसमेंट लाया साल वृक्षों को काटने का। साल वृक्षों को काटने का अनाउंसमेंट जो हुआ तो सिंहभूम का क्षेत्र पड़ता है, और सिंहभूम का क्षेत्र आपको पता है कि बिहार से भी बॉर्डर पड़ता है, और जो कि बिहार तो था ही, झारखंड तो बिहार का है पार्ट ही था, तो उसका एरिया पड़ता है उड़ीसा से भी, उड़ीसा से टच करता है, स्पर्श करता है। तो उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, और इस क्षेत्र में साल के वृक्षों को काटने की आज्ञा दी गई। और इस आज्ञा के विरोध में सिंहभूम क्षेत्र के रहने वाले उस समय के कह सकते हैं आदिवासियों ने एक बृहद पैमाने पर एक आंदोलन किया, जिसको जंगल बचाओ आंदोलन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो इसलिए है क्योंकि ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, और झारखंड के एग्जामों में ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद नवदानिया आंदोलन। नवदानिया आंदोलन मुख्यतः इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह जैविक उत्पादन या जैविक संरक्षण जैविक कह सकते हैं कृषि के लिए, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। देखते हैं कि 1982 में यानी कि 1982 में वंदना शिवा द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, वंदना शिवा द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, और इसका एक स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम। इसी के आधार पर यह शुरू किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि एक लोगो होता है ना किसी भी, जैसे आप देखते होंगे SBI का एक लोगो होता है, LIC का एक लोगो है, उसी प्रकार से इस आंदोलन का एक लोगो था, और उस लोगो का था वसुधैव कुटुंबकम। इसी पर आधारित था, और ये जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किया गया था। जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ से आपको बनाते हैं, और आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा, बिश्नोई आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अब इसमें यदि ऑप्शन आपका दिया हुआ संत जाम्भोजी और अमृता देवी बिश्नोई, तो निश्चित तौर पर संत जाम्भोजी होगा। लेकिन अभी जो एग्जामों में पूछा जाता है उसमें संत जाम्भोजी का नाम नहीं दिया जाता है, दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई का। इसीलिए आप दोनों को याद रखिए। ठीक है, कब शुरुआत हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था। ठीक है, उसी का यानी बिश्नोई जो आंदोलन है वो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, लेकिन इस आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई का बाद में प्रेरणा के रूप में संत जाम्भोजी के आंदोलन को लेती है, और वो अपना आंदोलन शुरू करती है, जिसमें अपनी बेटी 3 बेटियों के साथ अपनी बलि दे देती है। इसके साथ साथ इनसे प्रेरणा लेते हुए वहाँ के लगभग 370 लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, जिससे प्रभावित होकर जिस आंदोलन को देखते हुए वहाँ के राजा, तत्कालीन राजा कह सकते हैं, वहाँ के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने ये फैसला वापस ले लिया। और ये इसी जो कह सकते हैं कि आंदोलन का जो रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, सफलता जो आई, उस सफलता को देखते हुए यह कई आंदोलनों का प्रेरणा बन गया। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ों को आप देखिएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आपका एक और होगा, जिसमें कुछ 3-4 आंदोलन और हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।